वे फॉर वेंडेटा एक डिस्टोपियन फिल्म है जो फ्यूचर का एक ऐसा जमाना दिखाती है जहां इंग्लैंड एक फैशिस्ट हुकूमत के अंदर है जिसे नॉर्सफायर रखते हैं। ये हुकूमत अपने अवाम पर पूरी सख्ती के साथ हुक्मरानी करती है, मीडिया को कंट्रोल करती है और डिसिडेंट्स को खामोश करती है। फिल्म का मेन हीरो जो मास्क पहनाए हुए होता है वी के नाम से जाना जाता है। उसका असल नाम या शानख्त फिल्म में कभी नहीं बताया जाता, लेकिन वो एक मंजाक में लिखता है कि बीनीथ दिस मास्क देयर इज मोर देन फ्लैश, बीनीथ दिस मास्क देयर इज एन आइडिया। कहानी का आगाज होता है जब एवे हैमॉन्ड, जो एक न्यूज नेटवर्क में काम करती है, एक रात कर्फ्यू के दौरान पुलिस की हाथ चढ़ जाती है। एवे पर पुलिस के एजेंट्स हमला करते हैं, लेकिन उस वक्त भी उसे बचा लेता है। वी एक बहुत ही तजुर्बाकार फाइटर और माइंड गेम प्लेयर है जो हुकूमत के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। वो एवे को अपने साथ एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहां वो देखती है कि वो अपनी पहली बड़ी कार्रवाई अंजाम देने वाला है। उस रात वी ओल्ड बेली बिल्डिंग को उड़ा देता है और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हुकूमत को ओपन चैलेंज देता है। वी नॉर्सफायर के अगेंस्ट एक रिबेलियन शुरू करता है जहां वो सिर्फ हुकूमत का अफराद को नहीं बल्कि पूरे निजाम को टारगेट कर रहा होता है। वो लोगों को इंस्पायर करता है कि वो अपनी फ्रीडम के लिए उठें और अपनी आवाज उठाने का वक्त आ गया है। वी का मकसद है कि वो 5 नवंबर को यादगार बनाए जो गाय फॉक्स की एनिवर्सरी है। गाय फॉक्स ने 1605 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की थी और वह अपनी एक्शन से यह दिखाता है कि वो उसी स्पिरिट को जिंदा रख रहा है। एवे को इनिशियली वी की एक्शन से डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस आइडियल्स को समझने लगती है। वो कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। वो करप्ट लीडर्स को मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन उसका असल मकसद अवाम को जगाना है कि वो अपनी हकीकी पावर का एहसास करें। वे का एम है कि वो नॉर्सफायर को गिराए और एक नया आजाद निजाम लाए जहां लोग खुद अपनी जिंदगी का फैसला कर सकें। कहानी का अगले हिस्से में हम देखते हैं कि वी हुकूमत के अंदर के करप्ट अफराद को टारगेट करता है। उसका पहला शिकार होता है लुइस प्रोदेरो, जो एक प्रोपेगेंडा स्प्यूइंग ब्रॉडकास्टर होता है जो नॉर्सफायर के लिए अवाम को ब्रेन वॉश करता है। वी उसे उस घर में घुसकर कत्ल कर देता है इसलिए कि प्रोथेरो एक सेंट्रल फिगर था उस क्रूअल सिस्टम में जिसे वी ने तबाह करना था। इसके बाद वी डॉक्टर डीलिया सरिज को टारगेट करता है जो एक साइंटिस्ट थी और नॉर्सफायर के बहुत सारे क्राइम्स में शामिल थी, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक्सपेरिमेंट्स वो लार्क हिल फैसिलिटी में करती थी जहां वी भी एक सब्जेक्ट था। इन एक्सपेरिमेंट्स ने वी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स और फिजिकल एबिलिटीज दी हैं, मगर उसे एक मॉन्स्टर भी बना दिया है। जब वह उसे कत्ल करता है, डेलिया अफसोस करती है लेकिन अपने एक्शंस के लिए माफी मांगती है। धीरे धीरे हुकूमत को ये समझ आता है कि वी उन लोगों को मार रहा है जो पास्ट में उसे और उस जैसे और लोगों को टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट करते थे। हुकूमत का लीडर हाई चांसलर सटलर वी को खत्म करने के लिए अपने टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर इंस्पेक्टर फिंच को जिम्मेदार बनाता है। फिंच वी का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। फिंच धीरे धीरे वी के विजन को समझने लगता है, लेकिन वो खुद हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। एवे और वाई के दरमियान का रिश्ता भी एवॉल्व होता है। जब एवे एक दिन वी की मदद करते हुए फंस जाती है तो वी उसे अपने सीक्रेट हाइडआउट शैडो गैलरी में ले आता है। यहाँ पर वी कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता जब तक नॉर्सफायर के एजेंट्स उसे धुंधाना बैंड नहीं कर देते। एवे को इनिशियली वी की कैप्टिविटी पसंद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे वो उसे और उस मिशन को समझने लगती है। एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न तब आता है जब वी एवे को दोस्ती के बावजूद एक टफ डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। एवे को ऐसे हालत में दला जाता है जहां उसे एक जेल लिक सिचुएशन का सामना होता है। एवे को कहा जाता है कि अगर वो वी के खिलाफ गवाही देगी तो उसे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने वे का साथ दिया तो उसे मार दिया जाएगा। एवे इस ट्रायल से गुजारती है और जब वो आखिर तक वी के खिलाफ कुछ नहीं कहती तो वी उसे आज़ाद कर देता है। एवे को यह समझ आता है कि यह सब वी का प्लान था ताकि वो उसे इस काबिल बना सक वो भी सिस्टम के खिलाफ लड़ सक। ये मोमेंट एवे के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट होता है जहां वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर वी के मिशन का हिस्सा बन जाती है। एवे फिंच के साथ रूफटॉप पर खड़ी होती है और पार्लियामेंट का धमाका देखती है। जब फिंच ये पूछता है कि वी असल में कौन था, एवे उससे जवाब देती है कि वी तुम थे और मैं थी, वी हम सब था। इस जवाब का मतलब यह था कि वी कोई एक शख्स नहीं था बल्कि एक सिंबल था जो सबके लिए था। वी की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी बल्कि पूरी अवाम की थी जो अब अपने हक के लिए उठने को तैयार थी।
जब धमाका होता है, बहुत सारे लोग जो फॉक्स मास्क पहने हुए होते हैं पार्लियामेंट के सामने जमा होते हैं। जब उन लोगों के सामने से मास्क उठाए जाते हैं तो ऑडियंस को पता चलता है कि उन मस्कों के पीछे वही लोग हैं जो पहले हुकूमत के जुल्म का शिकार हुए थे। इस सीन में गॉर्डन, रूथ, वैलेरी और बेस्पेक्टिकल्ड लड़की सबको देखा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी भर आजादी का ख्वाब देखते रहे और अब उनका ये ख्वाब पूरा हो रहा है। पार्लियामेंट के तबाह होने के साथ ये लोग फाइनली अपनी आज़ादी को महसूस करते हैं। इस सीन का मतलब ये था कि वी सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि एक आइडिया था जो पूरी सोसाइटी के लिए था। जो लोग अपने हक के लिए खड़े हुए, उन्होंने वी का मिशन पूरा किया। वे का मकसद सिर्फ एक इमारत को तबाह करना नहीं था, बल्कि सिस्टम को बदलना था। जब पार्लियामेंट का धमाका होता है तो लोग ये समझ लेते हैं कि अब एक नई शुरुआत का वक्त है। लोग अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो रहे हैं और अब कोई हुकूमत उनको दबाने नहीं देगी। जब एवे फिंच को खती है कि वी तुम थे और मैं थी, वी हम सब था, तो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि वी का असल मिशन सिर्फ उस खुद का नहीं था, बल्कि पूरी सोसाइटी का था। एवे खते वक्त समझ रही होती है कि अब वो वी के आइडियल्स को अपने अंदर महसूस करती है। उसे ये समझ आ जाता है कि वो भी एक हिस्सा है उस रेवोल्यूशन का जो वी ने शुरू किया था। फिल्म का आखिरी लम्हों में हम देखते हैं कि बहुत सारे रेड फायरवर्क्स आसमान में वी का सिंबल बनाते हैं। यह सिंबल यह दिखाता है कि वी का काम अब खत्म हो गया है, लेकिन उसका आइडिया हमेशा जिंदा रहेगा। वी का क्लोजिंग नरेशन भी यही बात करती है, कोई कभी भी उस रात को नहीं भूल पाएगा और जो इस रात का मतलब था देश के लिए, वो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन एवे कहती है कि वो कभी भी वी को नहीं भूल पाएगी, जो उसके लिए एक बहुत खास शख्स था। फिल्म का ये मैसेज बहुत गहरा है। वी फॉर वेंडेटा हमें ये बताता है कि आइडियाज मर नहीं सकते। लोग शायद मर जाएं, लेकिन आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं और अगर आइडियाज लोगों के दिलों में जिंदा हों तो उनका निज़ाम बदलना मुमकिन है। वी का मास्क, जो थ्रू आउट फिल्म एक मिस्ट्री और पावर का सिंबल होता है, आखिर में अवाम के लिए आज़ादी का सिंबल बन जाता है। इस फिल्म में बहुत से लेयर्स हैं। ये एक रेबेलियन और रेवोल्यूशन की कहानी है, लेकिन इसमें इंसानी इमोशंस, सैक्रिफाइस और मोहब्बत भी दिखाई गई है। वी का कैरेक्टर एक ट्रैजिक हीरो का है जो सिर्फ रिवेंज नहीं चाहता, बल्कि जस्टिस और फ्रीडम के लिए लड़ा है। एवे का कैरेक्टर भी बहुत इवॉल्व होता है, जो एक कंफ्यूज्ड और डर हुई लड़की से एक आज़ाद और एम्पावर्ड शख्सियत में तब्दील होती है। पार्लियामेंट का धमाका, जो फिल्म का क्लाइमैक्स है, एक नया दौर शुरू करने का सिंबल है। जब एवे वो ट्रेन चला देती है जो पार्लियामेंट को तबाह कर देती है, तो वो यही डिसीजन लेती है कि अब सिस्टम को चेंज करना ही होगा। वो यही चाहती है कि लोग अब अपने लिए खुद सोचना शुरू करें और अपने हक के लिए लड़ें। ये फिल्म एक पावरफुल मैसेज देती है, एक शख्स का आइडिया पूरी सोसाइटी को बदल सकता है और जब लोग अपने हक के लिए उठते हैं तो उन्हें कोई दबा नहीं सकता। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।